पुराने समय की बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल भी था, जिसमें विशंभर नाम का एक तांत्रिक रहा करता था। तांत्रिक जिसे चाहे अपने वश में कर सकता था और जिसे चाहे मार भी सकता था। गांव वालों को ये बात पता चली कि राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है। तो गांव के लोग एक टोली बनाते हैं और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो सब लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी विद्या में लीन था। तभी गांव के लोग उसे उसकी कुर्सी से बांधकर आग लगा देते हैं। वह तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। 4 से 5 साल के बाद वहां शहर से 4 लड़के आते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गीदड़ वहां भैंस के मांस को खा रहे हैं। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वह देखता है कि वह कुर्सी में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। बिना कुछ सोचे समझे वो लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठते ही लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी ये 3 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भाग जाते हैं और गांव के सरपंच को ये सारी बातें बताई जाती हैं। सरपंच बताते हैं कि अगर वह लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बच जाए। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वो आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वह कुर्सी से उतर जाती है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी को आग लगा देते हैं। वो कुर्सी तो जल जाती है लेकिन तांत्रिक की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। वो तांत्रिक के हर अमावस्या के दिन उस गांव में किसी न किसी की बलि लेकर जरूर जाता है और कुछ समय के बाद वो तांत्रिक धीरे धीरे पूरे गांव को शमशान घाट में तब्दील भी कर देता है। उस गांव में आज भी लोग बोलते हैं कि भूतों का डेरा है। जो कोई भी उस गांव की सीमा तक जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है।